जी नमस्कार, मैं अजय वर्मा। आप लोग देख रहे हैं न्यूज नशा। आइए चलते हैं झारखंड, जहां पर पोस्टल बैलेट्स शुरू हो चुका है और पहले फेज का जो 13 तारीख को चुनाव होना है, फर्स्ट फेज 48 सीट्स, 43 सीट्स हैं शायद। संजय जी आप करेक्ट कर लेंगे नंबर्स पे। 43 तो उसके लिए 43 है ना जी। हाँ, तो उसके लिए बैलेट्स जो पोस्टल बैलेट है वो शुरू हो चुका है और इस बार अनप्रेसिडेंटली 2 लाख पोस्टल बैलेट्स शायद झारखंड के फेट को डिसाइड करेंगे। ये पोस्टल बैलेट्स क्या क्या हैं? जो झारखंड से बाहर हैं, इमरजेंसी ड्यूटी में हैं या किसी कारण से विदेश में है, नहीं आ पा रहे हैं या इलेक्शन ड्यूटी में लगे हैं, उन लोगों के लिए पोस्टल बैलेट्स का यूज किया जाता है। इस बार 2 लाख के आसपास उम्मीद की जा रही है, 1,41,000 के आसपास बैलेट्स पोस्टल आएंगे। शुरू हो चुका है, शायद 55,000 के आसपास बैलेट्स डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में रिसीव कर लिए गए हैं फर्स्ट फेज के लिए, जो कि 10 नवंबर को, कल पोस्टल बैलेट्स का डेट खत्म हो रहा है। फिर शुरू होगा 2 दिन और 13 तारीख को वहां चुनाव है, एक्चुअल फिजिकल इन पर्सन चुनाव। हम चलते हैं संजय जी के पास। संजय जी, ये पोस्टल बैलेट्स, करोड़पति की बात हमने कल कर ली थी, बड़े बड़े नेताओं का आगमन हो रहा है। राहुल जी आ रहे हैं, सुना कि अमित शाह भी कल शायद झारखंड में उनका भी पैर पड़ जाएगा। इसके अलावे योगी जी ने तो बहुत कुछ कह दिया। योगी जी ने तो यहां तक कह दिया कि अगर सुधरोगे नहीं तो बट जाओगे। इसका क्या मतलब है, गॉड नोज। योगी जी हैं, राष्ट्रीयता की बात करते हैं, नेशनलिज्म की बात ये लोग करते हैं, पर किस संदर्भ में करते हैं? खैर, दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास बड़े चेहरे के नाम पे सिर्फ हेमंत गुरुजी ही हैं जैसा मुझे दिखता है। कोई बड़ा चेहरा मुझे ऐसे एज सच कोई चेहरा नजर नहीं आता, जबकि भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने बड़े बड़े चेहरों को उतार दिया है। कांग्रेस में तो कोई चेहरा ही नहीं है आज की तारीख में झारखंड में, या कहें राहुल जाएंगे तो एक बड़े चेहरे के तौर पे आएंगे। तो आपसे हमने जानना चाहना है कि 13 तारीख के चुनाव के लिए क्या क्या तैयारियां हो चुकी हैं, पोस्टल बैलेट्स का क्या खेल है, या क्या कितने पोस्टल बैलेट्स एक्चुअली आने हैं, या क्या तैयारियां चल रही है? मुद्दा देखिए अजय जी, पार्टी झारखंड चुनाव आयोग के रवि कुमार के अनुसार इस चुनाव को उन्होंने पोस्टल मतदान के लिए 4 भाग में बांटा है। उन्होंने पहला 85 साल के वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांगों को लिया है। दूसरे वैसे लोग हैं जो अनिवार्य सेवा में हैं। तीसरे वैसे लोग हैं जो चुनाव कार्य की ड्यूटी में हैं। चौथे वैसे लोग हैं जो सर्विस वोटर हैं। ऐसे कुल वोटरों की संख्या, आपने सही कहा, उसमें थोड़ा सा और बढ़ गया है। 2,60,824 कुल मतदाता हैं जैसा चुनाव आयोग ने चिन्हित किया है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि प्रथम चरण का जो पोस्टल बैलेट है वो बट चुका है और 10 नवंबर तक उनकी अंतिम तिथि है। चुनाव आयोग सहित आम जनता भी इस पर उम्मीद जताए बैठा हुआ है कि भाई इस बार मतदान ज्यादा होगा। चुनाव प्रचार प्रसार भी जोर शोर से हुआ है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें हिस्सा ले सके। इसमें हिस्सा लेने से ये होगा कि सबका प्रतिनिधित्व हो जाएगा और एक आंका जाता है, एक माना जाता है कि ज्यादातर लोग मतदान नहीं कर पाते तो सही सिलेक्शन नहीं हो पाता है। मतदान ज्यादा होने से सिलेक्शन भी सही हो जाएगा। पहले चरण के कुल चुनाव में जो 683, मैंने खुशखबरी है जनता के लिए, झारखंड के लिए, कि कुल 683 लोग जो खड़े हुए हैं उसमें 348 लोग जो हैं स्नातक हैं अजय जी। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। और इसमें 3 आईपीएस भी हैं। रामेश्वर उरांव आईपीएस, डॉक्टर अजय कुमार आईपीएस, डॉक्टर अरुण कुमार आईपीएस, ये लोग भी
इसमें है। इसके अलावा कई वकील और कई लेक्चरर लोग भी इस चुनाव में आए हैं। तो एक कहने का मतलब है कि होता था कि हाँ भाई, चुनाव में पढ़े लिखे लोगों को आना जरूरी होता है। तो इस बार दिखाई दे रहा है कि बड़े पैमाने पर इस चुनाव मैदान में लोग उतरे हैं, और इन लोगों का जो किस्मत है, 13 तारीख को झारखंड की जनता मतदान करेगी, और इनका किस्मत बैलेट बॉक्स कहिए, ईवीएम मशीन कहिए, उसमें ये लोग बंध जाएंगे, और इसका फैसला 23 तारीख को होगा। सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है, बल्कि हम कहें कि झारखंड के तमाम प्रवेश द्वारों, शहर के प्रवेश द्वारों पर गहन चेकिंग भी हो रही है, और पैसे भी पकड़े जा रहे हैं। अभी तो दो निजी संस्थानों, निजी शिक्षण संस्थानों में पैसे पकड़े गए हैं। एक YVN यूनिवर्सिटी में भी पैसा पकड़ा गया है, एक निजी स्कूल में भी पकड़ा गया है। एक भारतीय जनता पार्टी समर्थक बताए जाते हैं, तो दूसरे आजसू समर्थक बताए जाते हैं। दोनों जन के यहाँ से बड़े पैमाने पर पैसे जब्त हुए हैं। हालांकि इन लोगों का ये मानना है कि ये पैसे, यूनिवर्सिटी वाले का मानना ये है, जैसा उन्होंने बयान दिया है कि हमारे 12-15 कॉलेज चलते हैं, वो 67-60 लाख रुपए जो भी आए, चुनाव का माहौल, पूजा छुट्टी के चलते वो कैश पड़े रह गए। लेकिन लोगों का ये मानना है कि ये पैसे कहीं ना कहीं चुनाव में यूज होते। सरकार भी इसको यही मानती है कि कहीं ना कहीं ये होता। तो चुनावी बयानबाजी भी जारी है, लोगों की जुबान भी फिसल रहे हैं। कोई आज के दिन में भी कोई सड़क की तुलना हेमा मालिनी की गाल से कर रहा है, तो कोई जो आपने कहा कि कटेंगे तो बटेंगे, या कौन बांट रहा है, कौन कटेगा, कौन हटेगा, कौन किनारे होगा, ये डरा करके वोट लेने की जो प्रवृत्ति पैदा हुई है, ऐसा होना नहीं चाहिए कि भाई हम डराएं और डरा करके लोगों को अपने मतदान के तरफ करें। इसके लिए भी हमारे यहाँ कानून जरूर होगा, उसका ज्ञान मेरे पास नहीं है, लेकिन भयभीत कर करके मतदान करवाना भी जुर्म होता है अजय जी। और इस तरह की बयानबाजी को जनता कितना स्वीकार कर रही है, आगे किस तरह से लेकर के चल रही है, उसको भी देना होगा। और इसमें ऐसी बात नहीं है, बात ये भी है कि दूसरे पक्ष, अगर हम एनडीए और महागठबंधन की बात करें, तो दोनों जने ये काम कर रहे हैं, सिर्फ एक आदमी नहीं कर रहा है कि हाँ भाई कैसे है। कोई सीधे सीधे बसे बसाए अच्छे शहरों को की भी डेमोग्राफी बोल रहा है कि गड़बड़ हो गया है। अगर मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि भाई संथाल की डेमोग्राफी गड़बड़ है, तो इनके जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी बोलते हैं कि जमशेदपुर, रांची और बोकारो की डेमोग्राफी गड़बड़ा गया है। शायद उनको ये ज्ञान नहीं है कि भारत के किसी कोने में भारतीय जा सकते हैं, भारतीय आ सकते हैं। अरुणाचल जाने के लिए इनर लाइन परमिट की जरूरत पड़ेगी, मिजोरम जाने के लिए पड़ेगी, लेकिन भारत नहीं, आपने एक सही मुद्दा उठा दिया। नहीं, आपने एक सही मुद्दा उठाया पलायन को लेकर कि भारतीय कहीं भी जा सकते हैं, देश जाएं विदेश जाएं। आपको भी खबर होगी ना शायद कि 41 मजदूर झारखंड के गिरिडीह, हजारीबाग क्षेत्रों के मलेशिया में 2.5 महीने से फंसे हुए हैं। सैलरी नहीं दी गई 3 महीने की, 1.5 महीने तक वो कंपनी के किसी तरह से अपनी जिंदगी गुजारे। करीब 28-30 दिन से वो एम्बेसी में पड़े हैं, कोई सूद बूद नहीं ले रहा। यही स्थिति कुछ दिन पहले सऊदी अरेबिया और उन इलाकों में हुआ था। हम इलेक्शन में बात करते हैं पलायन की, हम बात करते हैं घुसपैठ की। इन 43 मजदूर जो झारखंड से पेट पालने के लिए कहीं गए थे मलेशिया, वो फंसे हुए हैं। उनको लाने के लिए किसकी चिंता है? झारखंड सरकार की या केंद्र सरकार की, जेएमएम की या बीजेपी लेड एनडीए की? आप पलायन की बात करें, इसीलिए मैंने आपसे पूछा ये।
अजय जी, ये जिम्मेवारी दोनों की बनती है, केंद्र सरकार की भी बनती है, क्योंकि वीजा पासपोर्ट सब भारत सरकार का होता है। यहाँ से परमिशन लेकर के ही लोग आगे बढ़ते हैं, तो झारखंड सरकार का भी बनता है। लेकिन मुझे जहां तक याद आ रहा है कि अभी महीना दिन पहले यहाँ के लेबर मिनिस्टर हैं सत्यानंद भोक्ता, उन्होंने बयान इस पर जारी किया था। हेमंत सोरेन भी इस पर एक्टिव थे। अब अभी वर्तमान स्थिति क्या है मैं नहीं बता सकता, जैसा नहीं आप नहीं, बता रहे मैं हैं वही आपसे कि जानना कोई चाहता कि सूद लेने राजनीतिक वाला नहीं बयान। है। अजय जी, कोई सूद लेने वाला नहीं है, तो ये भारत सरकार की जिम्मेवारी बनती है। अगर मान लीजिए कि स्टेट अगर कोई काम गड़बड़ करता है, तो राष्ट्रपति शासन इसका राष्ट्रपति शासन या फिर राष्ट्र का जो वरीय माने केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करने का अधिकार है, गवर्नर का हस्तक्षेप करने का अधिकार है। गवर्नर राष्ट्रपति और प्रदेश मतलब प्रदेश के साथ कड़ी का काम करता है। ये जिम्मेवारी उन लोगों की बनती है। किसी कारणवश अगर ये लोग नहीं कर रहे हैं तो गलती तो इनकी है नहीं कर पाना, लेकिन ये कड़ी का काम को भी ध्यान देने का जरूरत है। भारत सरकार के गृह मंत्री को इस पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि हमारे यहाँ सिर्फ झारखंड ही नहीं है, बिहार के लोग भी फंसे हुए हैं। आप अगर उठा करके देखें तो एकीकृत बिहार, झारखंड, उड़ीसा, कुछ मध्य प्रदेश के लोग बाहर में काम करते हैं, पंजाब जाते हैं। मैंने देश में तो फैले हुए हैं ही, विदेश भी सबसे ज्यादा नहीं, मैंने 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 मजदूरी मैंने तबके का लोग काम करने जाते हैं और जी, सिस्टम में जाते हैं वो लोग। मैंने ये इशू आपसे इसलिए पूछा, ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि झारखंड में चुनाव है, बड़े बड़े बयान आ रहे हैं। अमित शाह जी कल आ रहे हैं, गृह मंत्री हैं, सरकार जेएमएम की है, चुनाव में उठापटक तरह तरह के बयान आ रहे हैं, पलायन की बयान आती है, घुसपैठ का बयान आता है, पर किसी को चिंता नहीं है अपने लोगों का जो वहां 2.5 महीने से 3 महीने से मलेशिया में फंसे हैं। उनकी क्या स्थिति हो रही होगी। भले ही 43 लोग हैं, उससे अंतर क्या पड़ता है तो झारखंड के। नहीं, इसको झारखंड के इसकी हैं, इस पर सरकार को एक्शन लेने की जरूरत है। और हमने बताया कि इस पर कुछ बयान आया हुआ था और लोग किस तरह से काम कर रहे थे, लेकिन उसका रिजल्ट उनके परिजन सब लोग बेचैन होंगे। ऐसा थोड़ा ना है कि बेचैन नहीं होंगे। लेकिन इस पर अगर किसी कारणवश ये लोग काम नहीं कर पा रहा है, तो इस पर भारत सरकार को भी सोचने का है, क्योंकि तमाम वीजा जो सिस्टम है उसकी बात मैं अजय कर रहा हूँ, उसमें केंद्र भी इन्वॉल्व रहता है और स्टेट भी इन्वॉल्व रहता है। और अगर काम नहीं हुआ, कोई भी होमवर्क अगर दिया गया और काम नहीं हुआ, हम तो यहाँ है ना, अमेरिका का एक आदमी यहाँ फंस गया था अजय जी जमशेदपुर में, और एकदम समझिए कि पूरा हंगामा हो गया था, इतना हंगामा हुआ था कि कहिए मत। तो इस तरह से हम तो भारतीय नागरिक हैं, भारतीय नागरिक की रक्षा और सुरक्षा देना केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जिम्मेवारी बनती है। और हमारे जो लोग भी अगर गए हैं, 10 रुपया वहां से कमा करके आ रहे हैं, तो इससे हमारा स्ट्रेंथ बढ़ता है, हमारी मजबूती बढ़ती है, और वही पैसों से हम लोग विदेशों में ताके जाते हैं कि हम कितने मजबूत हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।